जय हिंद। आज जो है कि कक्षा 10 का ये हिंदी का चैप्टर लाए हैं। ये बहुत ही रोचक चैप्टर है। हिंदी के सेकंड बुक जो है पतला वाला, उसका ये एक कहानी है। इसमें अब सबसे पहले लेखक का परिचय के बारे में जान लेते हैं, ये है क्या। तो लेखक जो है कि एक गुजराती लेखक है। ठीक है। इसके बाद इसका नाम है ईश्वर पेटलिकर। ठीक है, ईश्वर पेटलिकर ये गुजराती लेखक है। और इसका जो है कि एक प्रसिद्ध कहानी है, खूनी की सगाई। क्या है? खूनी की सगाई इसका प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा है लोकप्रिय उपन्यास जो है कि काला पानी है। क्या है? काला पानी। इसके बाद इसका लेखक और परिचय कहा जाए तो ये जो कहानी जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है कि आपको यह कहानी संग्रह माँ के संहार से लिया गया। आपको कभी कभी पूछा जाएगा कि यह चैप्टर जो है, यह कहानी कहाँ से लिया गया? संहार से लिया गया है। कहानी के संग्रह माँ के संहार से लिया गया। ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। दूसरी बात, और ये इसका जो अनुवाद करता है, हिंदी में जो ट्रांसलेट किया गया है इस कहानी को, उसको वो जो करने वाला है वो गोपाल दास नागर है। ठीक है। कौन है? गोपाल दास नागर। ये जो है कि हिंदी में इस कहानी को ट्रांसलेट किया था। तो इसमें याद करने, इसका परिचय में, लेखक का परिचय अगर दिया जाए, इसमें मुख्य रूप से याद क्या करना है, तो उसमें एक तो आप ये कहानी किससे लिया गया? कहानी संग्रह माँ के संहार से लिया गया है। इसके बाद ये जो कहानी का हिंदी में अनुवाद किया है वो गोपाल दास नागर है। ये चीज़ को याद करना है। इसके बाद याद रखना है, इसके बाद आपको ये क्या कहते हैं, ईश्वर पेटलिकर जो कि गुजराती लेखक है। इसमें क्वेश्चन में क्या कैसे पूछ देता है क्वेश्चन विद्यार्थी को, हिंदी में ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन पूछता है कि आपको जो है कि इस माँ की कहानी में, यानी कि इस कहानी में, इस ईश्वर पेटलिकर की कहानी में, इसमें इसका कौन सा मतलब ये कहानी है। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दे देगा आपको, खून की सगाई और सब कुछ, और सब लेखक के बारे में दे देगा, जिसका जो कहानी है वो सब दे देगा। तो उसमें से आपको ये सब इसका जो प्रसिद्ध कहानी है इसका पर्टिकुलर का, तो उसको याद रखना। खूनी की सगाई ये है। दूसरा लोकप्रिय उपन्यास इसका काला पानी। चलिए ठीक है, ये तो हो गया इसका परिचय, लेखक का परिचय। अब इसके बारे में हम जानते हैं इसका कहानी है क्या। देखिए, एक माँ थी। ठीक है। उसका हस्बैंड बहुत पहले डेट कर चुका था। उसे 4 बच्चा था, जिसमें 2 लड़का और 2 लड़की थी। 2 लड़का और 2 लड़की थी। तो होता क्या है, तो 2 लड़का 2 लड़की थी, जिसमें कि सबसे छोटी बेटी जो है मंगू थी। कौन थी? मंगू। 2 बेटा 1 लड़की का सगाई हो गया, यानी शादी हो चुका था। तो दोनों बेटा जो है, दोनों का जो है शादी हो चुका था, बाल बच्चा भी हो चुका था। और वह जो है कि शहर में रहते थे, गांव से चले गए थे। और एक बेटी का जो है, मंगूस जो बड़ी थी, उसका जो है कि शादी हो चुका था। ठीक है, ये था। इसके बाद उसका गांव में, देखिए, अच्छा इसका कहानी है क्या, तो ये तो आपको बताया। इसका मेंबर में कौन कितने व्यक्ति थे? एक इसकी माँ थी, 2 लड़का था, 2 बहन थी। सबसे छोटी बहन ये मंगू जो है बचपन से ही क्या था, एक प्रकार से पागल थी। तो इसका देख रेख, दोनों बेटा, एक बेटी का तो शादी हो चुका था, आखिर इसका देख रेख करेगा कौन? माँ ही थी गांव में। तो माँ इसके नज़दीक रहती थी। माँ इसका हर एक देख रेख करती थी। लेटरिन, पेशाब, बिस्तर उस्तर कैसे क्या करना है, कहाँ साफ़ सुथरा करना है, बेड पे अगर यथी कर दिया तो उसको साफ़ सफाई उसका माँ ही करती थी। यानी कि सारा कारोबार इसका माँ करती थी। मंगू एक पागल लड़की थी। ठीक है, और पागल थी। इसके बाद इसका जो माँ है, देखभाल इसका करती थी। एक दिन की बात है, होता क्या है, जब गांव वाले सभी लोग आते हैं और वो कहते हैं कि मंगू की माँ को कहते हैं गांव के लोग
कि माँ जी आप जो है कि मंगू को और ये अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कर देते? आजकल तो बहुत अनेक प्रकार के तकनीकी आ गया है, बहुत इलाज अच्छा सुविधा दिया जा रहा है हॉस्पिटल में, आप वहाँ एक बार तो दिखाइए तो ज़रा। तो इसकी माँ को देखिए, इसकी माँ को ये देखिए, माँ का जो ममता बहुत ही यथी होता है। और ये माँ के ममता ऐसा था कि माँ सोचती थी अगर हम इसको दूर कर दें, हॉस्पिटल में दे दें, हॉस्पिटल में कौन किसका देखता, कोई किसी को नहीं देखता, सब अपना से मतलब रखता। तो मेरी बेटी मंगू जो पागल है, जो इसका देख रेख कौन करेगा? पेशाब, खाना पीना, लेटरिन पेशाब, इसका कौन कराएगा? कौन इतना देख रेख करेगा? बिछावन साफ सुथरा कौन करेगा? तो ये सब जो कहानी था इसका, ये था इसकी मंगू की। तो इस वजह से मंगू की जो माँ है, इस मंगू को जो है कि वहाँ अस्पताल में भर्ती नहीं करता था। इसके बाद होता क्या है, तो गाँव वाला तो बोल दिया था कि आप अस्पताल में भर्ती कीजिए, लेकिन इसकी माँ का जो है कि दिल जो है वो हिम्मत नहीं कर पाता था। वो इसलिए नहीं करता था, उस टाइम जो है पहले के ज़माने में हॉस्पिटल में उतना सुविधा नहीं था, जिस कारण से ये सब कहानी था। माँ के अंदर ये बैठ गया था उसके माइंड में कि मेरी बेटी को देख रेख नहीं कर सकता जितना हम कर सकते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसी घटना घट जाती है, इसी के गांव में एक कुसुम नाम की एक पागल वो भी लड़की थी। उससे क्या होता है, वह उसी अस्पताल में जाके, उसी के गांव के आसपास में अस्पताल था, वहाँ जाके इसको इलाज करने के लिए इसका परिवार भेजता है। तो ये कुसुम नाम की लड़की ये ठीक होकर आ जाती है। आने के बाद होता क्या है, जब ये ठीक हो जाए आती है गांव में, तो पूरा आदमी जो है कि गांव समाज आके खड़ा हो जाता, मतलब भीड़ लग जाता है। जिस प्रकार से भीड़ लगता है वैसा भीड़ लग जाता, सब देखने के लिए उमड़ गया, अरे वाह ये कुसुम आ गई, ये ठीक होके, पागल थी लेकिन अभी ठीक होके आ गई। जब ये आती है गांव, तो इससे होता क्या है ना, तो ये कुसुम जब आती है घर, तो कुसुम से इसकी माँ पूछती है, किसकी? मंगू की माँ, बेटी तुम ठीक हो? वहाँ कैसा व्यवस्था था, कैसे कैसे क्या देख रेख करता था? तो कुसुम कहती है कि वहाँ का नर्स, डॉक्टर, हॉस्पिटल और सभी सुविधा बहुत ही अद्भुत है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होता है। तो ये बात कुसुम कहती है मंगू की माँ को। तो मंगू की माँ थोड़ा देर के लिए जो गांठ जो बंधा हुआ था हॉस्पिटल के प्रति, मतलब ख़राब चीज़ जो उसके माइंड में नेगेटिव बैठा हुआ था कि हॉस्पिटल में देख रेख नहीं करता, वो चीज़ इसकी माँ के माइंड से थोड़ा सा टूटा कि नहीं चलो भाई, अगर ऐसा कुसुम कर रही तो हो सकता है ऐसा होगा। तो ये क्या करती है, इसकी माँ मंगू को भर्ती करने के लिए चाहती है। इसके अंदर एक फीलिंग जगता है कि नहीं हम अपना बेटी का भी इलाज करवाएंगे। होता क्या है, इसके बाद ये जाती है कहाँ, अपना बेटा को एक लेटर लिखता है। कौन बेटा को? बड़ा बेटा को। बड़ा बेटा को लेटर लिखता। होता क्या है, जब लेटर लिखता है तो लेटर लिखने के बाद बड़ा बेटा को जब लेटर पहुंचता है, बड़ा बेटा तुरंत पहुंच जाता है घर पे, यानी कि आज लिखा तो कल आ जाता है तुरंत। तो जैसे इसका बड़ा बेटा आ गया तो माँ के मन में ये ख्याल आ जाता है कि देखो मेरा बेटा भी जो है ना हमसे मंगू को दूर करना चाहता है, लेकिन ऐसा उसका बड़ा भाई नहीं चाहता था। बड़ा भाई तो चाहता है कि कोई किसी का भाई रहे, वो तो हमेशा चाहेगा मेरा परिवार सुख रहे, सही रहे, स्वस्थ रहे। तो ये लड़का जो है इसका बड़ा भाई वो दौड़ ले आ जाता है घर। माँ जो है, माँ के माइंड में ये चलने लगता है कि हमसे दूर करने के लिए चाह रहा है मेरा बेटा मंगू, इसलिए जल्दी आ गया है। तो ये सब हो गया। इसके बाद इसका बड़का बेटा कहता है माँ चलो कुसुम को लेकर हॉस्पिटल जाता है। इसके बाद वहाँ होता क्या है, डॉक्टर जब देखता है ये मंगू को, तो मंगू को देखने के बाद सब डॉक्टर खड़ा हो जाता है, मतलब भीड़ लग जाता है सब डॉक्टर का। नया पेशेंट था तो भीड़ लग गया, देखने के लिए आ गया सब डॉक्टर। तो इसकी माँ, मंगू की माँ कहती है डॉक्टर साहब मेरी बेटी तो बहुत ही नादान है और ना समझ है, इसको अपना बिस्तर पेशाब साफ लेटरिन पेशाब मतलब खुद कर नहीं पाएगी, इसका देख रेख कैसे होगा, कौन करेगा, क्या देख रेख करेगा। तब डॉक्टर आश्वासन देता है कि देखिए आप लोग इसके बारे में सोचिए मत, इसके बारे में यहाँ हर एक स्टाफ है, हर एक डॉक्टर है, इसका देख रेख बहुत अच्छा तरीके से किया जाएगा, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तब इसकी माँ कहती है डॉक्टर साहब हमको इसका रूम देखना है।
तो कहता है कि तब डॉक्टर कि ठीक है, इसके मंगू का रूम देखो कहाँ है, रूम ये बेड देखो खाली है, तो उसको दिखा दो इसकी माँ को। तब ये दिखा देती है। जब दिखा देती है, हॉस्पिटल में भर्ती कर देती है मंगू को। इसके बाद होता ये है कि कुछ दिन के 1-2 दिन के बाद जब इसकी माँ सब दिन तो देखिए किसी के नज़दीक रहिएगा ना तो उसको उसका याद आने लगता है, अचानक दूर चल जाता है तो याद आ जाता है। वही हुआ, इसकी माँ सब दिन इसका देख रेख करती थी। तो जब ये करती थी देख रेख तो नहीं था, 1-2 दिन हो गया था नहीं था, अचानक रात में उसको मतलब किसी तरह का सपना या ऐसे आहट हो गया, नींद लगा, आहट हो गया कि कुछ अनहोनी हो गया। तो चिल्लाया, बेटा बेटा का क्या हुआ माँ? तो आया उसका बड़का बेटा तो घरे पे था। तो पूछा मंगू, तो उसका बेटा कहता तुम जो है ना माँ, तुम भी पागल हो गई हो, मंगू के साथ साथ तुम भी पागल हो गई हो। हकीकत यही था कि उसकी माँ जो है ना देख रेख इतना की थी, इतना करीब हो गया था मंगू इस माँ के प्रति, बहुत ही लगाव हो गया था। इसीलिए इसका जो है ना आहट इसको उसकी माँ को पहुँच जाता था, कुछ भी होता था तो इस तरह से होता है। इसके बाद यह मंगू जो है कि हॉस्पिटल जाती है। हाँ, हॉस्पिटल जाती है। ये कहानी जो है यही चीज़ दर्शा रहा है कि इसका जो बेटा है, इसका बेटा बड़ा लड़का, इसका जो बाल बच्चा भी हो जाता है, दो पुतौह आता है, बाल बच्चा है, लेकिन उतना प्यार मंगू की माँ जो है ना उस सबको नहीं देता था जितना मंगू से प्यार करता था। ये भी रीज़न था। और इसके बाद इसको जो है कि भर्ती कर दिया हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। इसके बाद है मंगू का इलाज देख रेख करने लगा वहाँ डॉक्टर। यही इसका कहानी था। ये चीज़ आप देखिए, आप लोग को इस डायग्राम के साथ हम क्यों बताए हैं, ये इसलिए बताया कि देखिए जैसे आप लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म जब भी देखते हैं तो कितना गौर से देखते हैं, फोकस डाल कर, अच्छा ये कहानी हुआ, इसके कारण मरा, उसके कारण ये हुआ। तो उसी प्रकार से आपको ये कहानी का स्ट्रक्चर माइंड में सेट करना, माइंड में बैठा लेना है कि क्या है, पिक्चर क्या है। एक माँ का कहानी है, सबसे पहले उसका लेखक का क्या परिचय है, लेखक के बाद ये लेखक का क्या क्या ये प्रसिद्ध कहानी है, उपन्यास है, क्या क्या है, उसको दिमाग में सेट रखना है। इसके बाद ये जो है कि ये किससे लिया गया है, ठीक है, किससे लिया गया है ये चीज़, और कौन इसका अनुवाद किया, कहाँ का है, ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ये चीज़ खाली आप माइंड में एक प्रकार से फ्रेम, जैसे किसी का फ्रेम नहीं बैठ जाता, अच्छा ऐसे वैसे, उसी प्रकार से इसको माइंड में सेट कर लीजिए। कोई एक कुसुम नाम की लड़की है, एक मंगू नाम की लड़की, मतलब ये डायग्राम को आप अपने माइंड में सेव कर लीजिए। तो हम कहते हैं इस चैप्टर से गारंटी देते हैं 110%, इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है। और दूसरी बात, ये भुला भी नहीं सकते हैं आप। इस प्रकार से स्टडी करके आपको डायग्राम के साथ बताने का कोशिश किए हैं। इतना 2-3 चैप्टर का ये चीज़ है, और इसको शॉर्ट करके, इतना शॉर्ट करके डायग्राम के साथ बताएं जाके आपको माइंड में सेट हो जाए। जय हिंद। हो गया।